Hello dear students of class 4th. Today is your English class and in our today's class we are going to read a poem. This is the last poem of your syllabus and the name of this poem is Just Imagine. Imagine means जब हम किसी थिंग के बारे में सोचते हैं तो उसकी एक पिक्चर हमारे माइंड में बनती है, तो ये कहलाता है इमेजिन करना. Now let's begin. Look at the pictures in the poem. Who are the animals in the pictures? What do you infer from the pictures? यहाँ पिक्चर्स जो दी गई है इस पोम के अंदर हमें उन पिक्चर्स को देखना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि वह कौन से एनिमल की पिक्चर्स है और उसके बारे में जो कहा गया है अगर वैसी सेम पिक्चर हमारे माइंड में बनती है, वैसा सेम थिंग होता है तब क्या होता है. Let's read. Now look the first picture. This first picture is crocodile. If crocodiles had to brush their teeth the way I do every morning and night, just imagine the number of toothbrushes that need to keep all those rows of teeth sparkling white. जरा सोचो, इमेजिन करो कि अगर क्रोकोडाइल्स की टीथ होते. आपने देखा होगा क्रोकोडाइल्स की कितने सारे टीथ होते हैं. अगर क्रोकोडाइल्स की जितने टीथ है उन सभी टीथ में अगर क्रोकोडाइल भी ब्रश करता, उसे भी ब्रश करना पड़ता. जिस तरह से हम सुबह शाम मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं, उसी तरह से अगर क्रोकोडाइल को भी अपने टीथ को ब्रश करना पड़ता तो ज़रा सोचिए कि उसकी नंबर ऑफ टूथब्रश यानी कितने, उसकी जो रो ऑफ टीथ, उसकी जो दांतों की रो है, जितने सारे उसके टीथ हैं उन सारे टीथ को उसको चमकाने के लिए, स्पार्कलिंग यानी बिल्कुल वाइट स्पार्कलिंग करवाने के लिए उसको कितने सारे टूथब्रशेस की ज़रूरत पड़ती. मीन्स हमें इमेजिन करना है, थिंक करना है, सोचना है कि अगर क्रोकोडाइल्स की जो टीथ हैं उनमें अगर वो हमारी तरह मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम अगर वह ब्रश करता तो उसको अपने दांतों को चमकाने के लिए, वाइट करने के लिए कितने सारे टूथब्रशेस की ज़रूरत पड़ती. नेक्स्ट पिक्चर इज एलिफेंट. If elephants had to use handkerchiefs every time they sneezed or had a bad cold, just imagine how many hankies they would have to wash and iron and fold. जस्ट इमेजिन, ज़रा सोचिए कि जिस तरह से हमें सर्दी होती है और हमें बार बार स्नीज होता है, छींक आती है और हम हैंकीज़ का यूज़ करते हैं, अगर उसी तरह से एलिफेंट्स को भी ज़ुकाम होने पर यानी सर्दी और खांसी होने पर और छींक आने पर हैंकीज़ का यूज़ करना पड़ता, हैंकरचीफ्स यानी रुमाल का यूज़ अगर एलिफेंट्स को भी करना पड़ता तो ज़रा सोचिए कि एलिफेंट को कितने सारे हैंकीज़ की ज़रूरत पड़ती. उसे कितने सारे हैंकीज़ को वॉश करना पड़ता, उनको आयरन करना पड़ता और उनको फोल्ड करके रखना पड़ता, क्योंकि एलिफेंट की नोज बहुत बड़ी है. अगर उसे जुकाम हो जाएगा और उसको अपनी नोज के लिए हैंकीज की ज़रूरत पड़ने लग जाएगी तो उसको कितने सारे हैंकीज की ज़रूरत पड़ेगी. द नेक्स्ट पिक्चर इज जिराफ. हमने देखा है जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है. इफ जिराफ्स हैड टू वियर टाइज अराउंड देयर नेक्स like I do to school every day, just imagine how long those ties would be and how they'd dangle, flutter and sway. Just imagine, ज़रा सोचिए कि जिस तरह से हम स्कूल में टाई पहनकर जाते हैं, नेक में टाई बांधकर जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ टाई बांधकर स्कूल जाते हैं, अगर उसी तरह से जिराफ को भी अपनी गर्दन में टाई बांधनी पड़ती, टाई पहननी पड़ती, तो सोचिए कि जिराफ की गर्दन के अकॉर्डिंग उसके लिए कितनी लंबी टाई की ज़रूरत पड़ती. और जब वह उस टाई को अपने गले में बांध लेता और जब वह चलता तो उसकी टाई किस तरह से उसकी नेक में ढीली पड़ती, लूज पड़ती और जब वह चलता तो वह टाई किस तरह से इधर उधर हिलती. नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सेंटीपैड. सेंटीपैड मीन्स एक स्मॉल इंसेक्ट लाइक क्रिएचर्स दैट हैव लॉन्ग थीन बॉडीज एंड मैनी लेग्स. सेंटीपैड्स जो होते हैं उनकी एक लॉन्ग, लंबी और पतली बॉडी होती है और उनके बहुत सारे लेग्स होते हैं. अब देखिए उन सेंटीपैड्स के साथ क्या करना है. If centipedes had to wear boots with laces all fastened and tied up tight, just imagine what a tangle the legs thread be there would be
if just one of those laces wasn't done up right. ज़रा सोचिए कि जिस तरह से कि अगर सेंटीपैड्स जो है जिसके इतने सारे लेग्स होते हैं, अगर उसके पैरों में लेस वाले शूज़ पहना दिए जाते, अगर सेंटीपैड्स को भी लेस वाले शूज़ पहनने पड़ते, तो वह किस तरह से उन्हें जल्दी से जल्दी अपने पैरों में पहन पाता और उनको टाइट बांध पाता। इतने सारे लेग्स हैं, तो अब इतने सारे लेग्स में शूज़ पहनना और उनको टाइट बांधना, उनकी लेसेस को टाई करना कितना मुश्किल होता है। तो वह किस तरह से ये करता, शूज़ पहनता और उनकी लेसेस को टाइट बांधता। और जस्ट इमेजिन, ज़रा सोचिए, अगर उसकी एक भी शू की लेस ढीली हो जाती, लूज हो जाती या सही से नहीं बंध पाती, फिर जब वह चलता तो वह किस तरह से चलता या किस तरह से उसके पैर एक दूसरे में आपस में उलझ जाते। उसके पैरों की जो शूज़ की लेस है वह किस तरह से उलझ जाती आपस में और उसको चलने में कितनी प्रॉब्लम होती या वह किस तरह से चलता। अगली बात जो पोएट ने कही है वह चिल्ड्रन यानी बच्चों के बारे में कही है। इफ चिल्ड्रन लाइक मी हैड विंग्स लाइक बर्ड्स with which we could fly and soar up high, just imagine how many children there would be zooming about in the sky. Just imagine यानी imagine कीजिए, ज़रा सोचिए कि अगर बच्चों के भी बर्ड्स की तरह पंख लग जाते और वे आसमान में उड़ सकते, आसमान में बहुत ऊपर तक अगर वे उड़ सकते, तो इमेजिन कीजिए कि कितने बच्चे आसमान में उड़ रहे होते। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपको पंख लग जाए तो आप क्या करेंगे, हर काम उड़कर करेंगे, आसमान में फ्लाई करके करेंगे। तो हमें इमेजिन करना है कि अगर बर्ड्स की तरह बच्चों को भी पंख लग जाते तो और वे आसानी से आसमान में उड़ पाते, तो कितने सारे बच्चे ऐसे होते जो आसमान में इधर से उधर उड़कर जा रहे होते। मीन्स इस पूरी पोएम के थ्रू पोएट ने ये बताया है कि अगर ऐसी गॉड ने जो सारी चीज़ें नेचुरली बनाई है, जैसे किसी को बर्ड्स बनाया है, किसी को पंख दिए हैं, किसी के लेग्स दिए हैं लेकिन उनमें शूज़ नहीं पहन सकते हैं, एलिफेंट की इतनी लंबी नोज़ दी है, अगर इन सारी थिंग्स के साथ कुछ चेंजेस किया जाता है तो फिर चीज़ें किस तरह की हो जाएगी।